वेलकम एवरीवन। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। चलें जी, जब हम सेल वॉल की बात कर रहे होते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में आता है प्लांट सेल। और प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को सिर्फ शेप ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो है वेदर और पैथोजन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेनली हमारे इस चैप्टर में जब हम सेल वॉल की बात करेंगे तो वो हम प्लांट सेल और उनके अराउंड ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट आप लोगों को जानकर थोड़ा सा है ना, एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट को सरप्राइज लगेगा कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल से एसोसिएटेड नहीं है। जो आपके फंगाई हैं उनके आसपास भी सेल वॉल होती है। जो आपके बैक्टीरियाज हैं, स्पेशली जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अराउंड भी सेल वॉल होती है। बिल्कुल लास्ट में हम चेक करेंगे कि कैसे जो आपका बैक्टीरियाज हैं उनके अराउंड ना केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, दे हैव गॉट सेल वॉल, और उसके सराउंडिंग में एक कैप्सूल भी होता है अलग से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट सेल से रिलेटेड सेल वॉल की। चलिए जी, इस फिगर को केयरफुली देखते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट्स हैं ना, ये जो सेंटर पार्ट्स हैं, दीज आर योर प्लांट सेल। और इनके अराउंड जितना भी ये जो सराउंडिंग है, दीज आर योर सेल वॉल। तो सेल वॉल को हमने थ्री पार्ट्स में, थ्री लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट लेयर है दैट इज प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है ये बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल होती है। तो जब सेल फॉर्म होता है उसी टाइम में प्राइमरी वॉल फॉर्म होती है। तो जैसे जैसे आपका सेल ग्रो करता है तो सेल वॉल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है, एंड इट ऑल्सो ग्रो विद प्लांट सेल। ये जो प्राइमरी वॉल है ये मेनली कंसिस्ट होती है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज से। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा जो आपका सेल वॉल है दैट्स मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज मेनली। साथ में जो है कार्बोहाइड्रेट चेन पैक्टिन भी होता है इसमें, विच गिव्स इट स्ट्रेंथ। ये जो सेल्यूलोज है ये आप जनरल उसमें यू कैन कॉल इट एज फाइबर, जो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट कुछ रूमिनेंट्स ही इनको डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके गट्स में एक्चुअली बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास है सेकेंडरी वॉल। तो जब आपका प्लांट सेल जो है बेटा पूरा ग्रो कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, देन दिस सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड। ये सेकेंडरी वॉल सिर्फ तभी फॉर्म होती है जब प्लांट सेल पूरा ग्रो कर जाता है। तो ये जो है प्राइमरी वॉल से थिक होती है, एंड इसके अंदर जो है सेम सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होता है, बट पैक्टिन की जगह इसके अंदर लिग्नाइन होता है, एंड लिग्नाइन गिव्स इट मोर स्ट्रेंथ। जो आपका वुड के जो सेल्स होते हैं उसमें जो सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर जो लिग्नाइन है, दैट व्हाट गिव्स द स्ट्रेंथ टू इट। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड है दैट इज मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला इज जो आपका जो सेल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज व्हाट इज फिल्ड विद मिडल लैमेला। मिडल लैमेला में भी सेम सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज, बट बहुत कम परसेंटेज में होता है। इसके अंदर मोस्टली पैक्टिन इज देयर, और ये जो पैक्टिन है दैट इज व्हाट इज एक्टिंग एज अ ग्लू टू होल्ड ऑल द सेल्स टुगेदर। तो मिडल लैमेला का काम है सारे सेल्स को आपस में जोड़ के रखना। तो जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेल वॉल, बट इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। टुगेदर दे फॉर्म सेल वॉल फॉर द प्लांट सेल। चलिए जी, सेल वॉल के फंक्शंस को एक बार वापस डिस्कस करते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जो हमारे पास जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है वैसे ही प्लांट्स को जो है जो मेन स्ट्रेंथ और जो सपोर्ट है टू स्टैंड स्ट्रेट और टू ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है सेल वॉल का, कि इन केस ऑफ लेट्स से रफ वेदर, और आपका जो वेदर का जो अटैक है, रेन है, विंड्स हैं, या फिर जो पैथोजेंस का अटैक है, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो सेल वॉल है। सबसे पहले सेल वॉल जो है उनको रिस्ट्रेन करता है, एंड देन कम योर सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो हमारा जो सेकंड फंक्शन है सेल वॉल का दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो थर्ड फंक्शन है दैट इज इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द सेल। वो सेल की जो शेप है वो मेंटेन रखता है ना। अगर आप किसी ट्री का देखेंगे तो ट्री की जो शेप है पर्टिकुलरली दैट मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर्स। फोर्थ फंक्शन सेल का दैट इज इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ है दिस इज नॉट सेम एज सपोर्ट। यहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि इन केस अगर आप जैसे प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं देन दैट वाटर गोज इनसाइड द सेल, तो वो सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता है कि बहुत सारा पानी आ गया है ना। वो जो सेल के अंदर अगर जैसे बैलून है, बैलून के अंदर आप पानी डालते जाएं, बैलून एक पॉइंट पर बर्स्ट हो जाएगा। सेम वे जो सेल है, अगर हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनके अंदर बहुत सारा पानी जाएगा तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएंगे। प्लांट्स, उनके अंदर अगर सेल के अंदर पानी जाता है तो सेल एक्सपेंड करता है, बट बिकॉज ऑफ सेल वॉल उसका एक्सपेंशन लिमिट होता है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्जिड प्रेशर। तो वो जो सेल को बर्स्ट होने से जो बचा रहा है दैट इज योर सेल वॉल, एंड वो जो टर्जिड प्रेशर है दैट व्हाट कीप्स द प्लांट लीव्स एंड ब्रांचेस स्ट्रेट। अगर आप प्लांट को बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं देंगे तो उनकी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो मुरझा जाती हैं। उसको हम बोलते हैं विल्टिंग। वो मुरझा क्यों गई हैं? क्योंकि अंदर पानी नहीं है, और जब आप उसको पानी देते हैं तो सेल्स के अंदर जो है वो वाटर जाता है एंड इट एक्सपेंड्स, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल के अगेंस्ट एंड देन इट इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। तो सेल वॉल प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड दैट टर्जिड प्रेशर। अगर सेल वॉल नहीं होंगी तो प्लांट के सेल बर्स्ट हो जाएंगे। एंड फिफ्थ वन दैट इज इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेल। तो जो प्लांट के सेल हैं वो आपस में चीज़ें जो एक्सचेंज करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है बहुत थिन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स हैं जो प्लांट टू प्लांट, दो प्लांट सेल्स के बीच में थ्रू सेल वॉल मूव करती हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा क्लियरली चेक करते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है दीज आर दिस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स जो प्लांट सेल, दो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है एंड इट हेल्प्स देम टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स बिटवीन द प्लांट सेल्स। ओके, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है वो खाली प्लांट सेल से लिमिटेड नहीं है। ये सेल वॉल आपको बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गीज इनमें भी मिलेगी, है ना। अब ये जो पोर्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक थोड़ी सी नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो सेल वॉल है ये मेनली जो है दिस इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सम पार्ट विद शुगर। और ये जो सेल वॉल है इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी है, एक में जो है थिक सेल वॉल होती है जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और एक थिन होती है रिलेटिवली जो ग्राम नेगेटिव होती है। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरियाज, उनकी वो सेल वॉल जो एक पर्टिकुलर डाई जो है उसको रिटेन करती है, वायलेट कलर की डाई, और उस डाई को अगर रिटेन नहीं कर रहा है बैक्टीरिया देन दैट्स हैव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव डाई जो है रिटेन होती है, वायलेट कलर की डाई है तो वो कलर जो है वो चेंज रहता है बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव में वो डाई का कलर रिटेन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा क्या है भाई पॉजिटिव नेगेटिव का? तो जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो थोड़ी सी थिक सेल वॉल होती है, और ये बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं स्पेशली पेनिसिलिन है उन पे, वो पेनिसिलिन जो है उन पे इफ़ेक्टिव होती है ना। और ग्राम नेगेटिव में वो पर्टिकुलर वैक्सीन जैसे पेनिसिलिन की हम बात कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो बेसिकली जो बैक्टीरियाज हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कंपोजर ऑफ देयर सेल वॉल। अगर तो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ग्राम पॉजिटिव में मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर इफेक्टिव, ग्राम नेगेटिव में मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर नॉट इफेक्टिव। वेल, ये काफ़ी छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपने इसको एंजॉय किया। हम जल्द मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स के बारे में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।